ख़वातीन और हज़रात, में चेयरमैन कमांडर बिल्डर्स कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद ज़ाकिर आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमारा मुल्क बदतरीन मुआशी बहरान से गुज़र रहा है। बढ़ती हुई कीमतें, चाहे वो डीज़ल पेट्रोल की हों, चाहे वो ईटेबल्स की हों, और डॉलर का रिकॉर्ड हद तक जो है वो उसकी कीमत में इजाफ़ा और डीवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तानी करेंसी, ये इस बुरी हद तक हुआ है कि शायद 75 साल की हिस्ट्री में इतने कम अरसे में ऐसा कभी नहीं हुआ। जो लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हैं वो ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं, और इस वक्त हालात ऐसे हैं कि बिजली का बिल अदा करने के भी लोगों के पास पैसे नहीं हैं। चूल्हा तो एक दूर की बात, हमारा अपना ऑफिस का बिल अभी जो आया है लास्ट, वो 4.5 लाख रुपए आया है 89 यूनिट्स के हिसाब, 89 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। और घरों का जो बिल इस वक्त आ रहा है वो 50 रुपये के आसपास या 50 रुपये से ज़ायद जो है वो पर यूनिट इस वक्त बिजली कॉस्ट कर रही है। इसका मतलब है कि अगर आप 100 यूनिट भी खर्च कर रहे हैं तो आपको 4,500-5 हज़ार रुपये बिल देना है, जबकि इनकम इंक्रीज़ नहीं हुआ है। तनख्वाहें उस रेशो से नहीं बढ़ी हैं लोगों की, और स्पेशली जो तनख्वाहदार तबका है वो बुरी तरह पिस गया है। तो आज हम बात कर रहे हैं कमांडर सिटी में जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं कि इन बदतरीन मुआशी हालात में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कमांडर सिटी एक वेलफेयर का प्रोजेक्ट है। यहाँ हमेशा अच्छे काम हुए हैं, यहाँ सस्ते घर लोगों को दिए गए हैं, और आज भी बिजली जो है वो 35 रुपये यूनिट घरों को दी जा रही है, और हम अपना पावर जनरेशन का हमारा सिस्टम है। अब जो इफ़ेक्ट आया है एकदम से, डीज़ल की कीमतें बढ़ी हैं, डॉलर बढ़ा है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? थोड़ा बहुत हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली वो जो गवर्नमेंट का टैरिफ है उससे कम ही होगा। दूसरी साइड पे हमने कुछ ऐसे इंतज़ामात करने हैं कि लोगों को जो है वो रिलीफ जो मैक्सिमम हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो कर दें। ठीक है, अब इन हालात में जो इस वक्त बने हुए हैं, गवर्नमेंट से बिजली लेना सोसाइटी के लिए वो मुझे बिल्कुल भी फिजिबल नज़र नहीं आ रहा, और पावर जनरेशन का हमें ख़ुद अपना कुछ ऐसा बंदोबस्त करना है कि हम सस्ती बिजली या मुफ्त बिजली दे सकें लोगों को। उसमें जो शॉर्ट टर्म है मेजर्स जो हम ले रहे हैं कि ऑलरेडी हम बहुत कम लोगों से चार्ज कर रहे हैं और हमारे अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, हम सब्सिडी दे रहे हैं, और एक बड़ा अमाउंट है जो सब्सिडी की मद में जो है वो खर्च किया जा रहा है। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ कमांडर सिटी में रह रही हैं, जो 4,000-5,000 बिल नहीं दे सकती, उनके लिए हमने इमीडिएट जो रिलीफ है जो हम फ्राहम कर रहे हैं वो ये है कि 100 यूनिट तक हम बिजली मुफ्त कर रहे हैं कमांडर सिटी में। जो डाटा मेरे पास आया है उसमें बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कमांडर सिटी में रह रही हैं जो 100 यूनिट से कम कंज्यूम करती हैं बिजली, या कुछ हैं जो 100 से थोड़ा ज़्यादा, 125, 150 तक भी उनकी कंजम्पशन चली जाती है। लेकिन जब उन्हें पता होगा कि 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त है, वो अपने मीटर की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, और कोशिश वो ये करें कि 100 क्रॉस ना करें, क्योंकि जहाँ 100 यूनिट क्रॉस हुए तो आपको नॉर्मल बिल पे करना है जो सब रेजिडेंट्स पे करेंगे। लेकिन अगर आपके यूनिट 100 से एक्सीड नहीं किए किसी भी महीने में तो आपका बिल नहीं आएगा बिजली का, आपको बिजली हम बिल्कुल मुफ्त दे रहे हैं। तो इससे फ़ायदा उठाएं, मैक्सिमम रेजिडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अब ये आपके अख्तियार में है कि आप अपने बिल को कहाँ तक महदूद रखना चाहते हैं। इस वक्त 450 फैमिलीज़ रह रही हैं कमांडर सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह, और अगले साल तक तकरीबन 1000 फैमिलीज़ हो जाएंगी। 2027 तक 5000 यूनिट्स हमने लोगों को देने हैं, तो एक बहुत बड़ी आबादी है ये, और इसमें जो है इस वक्त बिजली हमने मुफ्त कर दी है। अगर आप 100 यूनिट्स के
अंदर रहते हैं। जो लॉन्ग टर्म मेजर हैं वो हम इस तरह ले रहे हैं कि हम अपना जो है विंड मिल का एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। जो टर्किश एक कंपनी है उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट अगले चंद दिनों में साइन हो जाएगा और एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे विद इन 2 मंथ्स पहली विंड मिल लग रही है कमांडर सिटी में। चूँकि हम विंड कॉरिडोर पे हैं तो हम ये समझते हैं कि सबसे फिजिबल इस वक्त और सबसे सस्ती बिजली हम विंड मिल के थ्रू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये पहली विंड मिल लगने के बाद इसको स्टडी किया जाएगा 5 से 6 महीने। अगर वाकई वो हमें फ़ायदा दे रही है तो फिर हम बड़ी विंड मिल्स जो हैं वो इंपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह 2027 तक हमारी कोशिश ये है कि बिजली को 10 रुपये यूनिट से भी कम कर दिया जाए या बिल्कुल मुफ्त कर दिया जाए सबके लिए। तो कोशिश हम यही करेंगे कि विंड मिल्स और सोलर, क्योंकि सोलर ऑलरेडी जो है वो यूज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, सारी स्ट्रीट लाइट्स पे हम सिटी की सोलर कर रहे हैं ताकि मेन जो पावर प्लांट है उस पर लोड कम किया जाए। तो सोलर के साथ हम विंड मिल के कॉम्बिनेशन से अगर हम चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि अगले 3-4 सालों में विंड मिल नॉर्मली 2 से 3 सालों में अपना जो इन्वेस्टमेंट उस पर आपने की होती है वो पैसा पूरा कर देती है जो हमने कैलकुलेशन की है। तो अल्लाह करे कि ऐसे ही हो, अल्लाह करे कि विंड मिल जब हम लगाएं तो बरकतें जिस तरह शामिल हाल हैं कमांडर सिटी में, उन बरकतों में इजाफ़ा होता जा रहा है। तो हो सकता है कि रब हमारी हवाएं भी तेज़ कर दे और हमारे एक्सपेंसेस भी बहुत कम हो जाएं पावर जनरेशन पे। पानी ऑलरेडी रब ने हमें बेतहाशा दे दिया है और इस वक्त 24 घंटे हम पानी मुफ्त दे रहे हैं पूरी सोसाइटी को। पानी के कोई चार्जेस हम नहीं ले रहे। इवन जो मिनरल वाटर हम बना रहे हैं वो भी सबके लिए फ्री है। गैस इस मुल्क से ख़त्म होती जा रही है क्योंकि CNG स्टेशंस खोलकर हमने अपने ज़खायर जो 50 साल 100 साल चलने थे उनको चंद सालों में ख़त्म कर दिया। तो अब गैस के भी मसाइल हैं, वो भी बहुत महंगी है। लेकिन अगर हमारा विंड मिल का प्रोजेक्ट चल जाता है तो इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रिक चूल्हों पे आ जाएंगे। सस्ती बिजली जनरेट करके हम इलेक्ट्रिक चूल्हों पे, इलेक्ट्रिक ओवन्स पे आ जाएंगे और हम गैस के चूल्हे बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा लोगों के लिए कि जब बिजली कम कीमत पे मिलेगी या मुफ्त मिलेगी तो फिर बिजली पे खाना बनाना वो ज़्यादा फिजिबल हो जाएगा। तो इस तरह जो हम रिलीफ दे सकते हैं लोगों को वो हम दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा एक्सपो होने चला है 15, 16, 17 सितंबर को हम एक एग्ज़िबिशन करने चले हैं सिटी प्रॉपर्टी एक्सपो के नाम पे। वहाँ पे हमने जो है अपनी कीमतें बहुत कम कर दी हैं। अब आप कमांडर सिटी जैसी लिवेबल सोसाइटी में 24 लाख के बजाय सिर्फ 8 लाख में प्लॉट हासिल कर सकते हैं 80 गज़ का और 12 लाख में 120 गज़ का। डेवलपमेंट चार्जेस 80 गज़ के 4,10,000 रुपये महीना करके दिए जा सकते हैं और 120 गज़ के 6,15,000 रुपये महीना करके दिए जा सकते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सिर्फ 3 दिन के लिए हम अपने रेट्स कम कर रहे हैं और अगर आप 8 लाख का प्लॉट ख़रीदते हैं तो डेफिनेटली वो 1-2 महीने में जो है आप उसको 15-16 लाख का बहुत आराम से बेच सकते हैं। तो ये भी एक रिलीफ है जो लोगों को हम फराहम कर रहे हैं कि अगर किसी के पास थोड़ा बहुत पैसा है और वो उसको मल्टीप्लाई करना चाहता है आजकल के दौर में, तो लोगों को डिप्रेशन से, हाइपरटेंशन से निकालने के लिए इस वक्त एक रिसर्च के मुताबिक 24% पाकिस्तान की आबादी जो है वो डिप्रेशन का शिकार है और बहुत हार्ट अटैक में बहुत इजाफ़ा हो गया है और हो सकता है आने वाले दिनों में ख़ुदकुशी का जो रुझान है वो भी ज़्यादा जो है वो फ़रोग़ पाए। क्योंकि देखें लोग जब परेशान होंगे, लोगों के पास जब खाने पीने को नहीं होगा, लोग जब मुआशी तौर पर बदहाली की तरफ चले जाएंगे और वो अपने बोथ हैंड्स मीट नहीं कर सकेंगे तो फिर ये चीज़ें बढ़ेंगी, फिर डिप्रेशन बढ़ेगा, हाइपरटेंशन बढ़ेगी और हो सकता है कि ज़्यादा लोग ख़ुदकुशी पे जाना शुरू हो जाएं। तो हमने उनको बचाना है, हमने उनको रिलीफ देना है। जो रोल मैं प्ले कर सकता हूँ वो मैंने प्ले करना है। जो गवर्नमेंट, अब हमें नहीं पता कि गवर्नमेंट
क्या कर रही है, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, आवाम को कुछ नहीं समझ आ रहा, किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक सोसाइटी के अंदर जो रोल मैं प्ले कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। अगर कोई और इस तरह का कोई रोल प्ले कर सकता है लोगों को रिलीफ फराहम करने का, तो वो प्ले करे। और इसी तरह से जो है हम मिलजुल कर जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकते हैं या रिलीफ दे सकते हैं लोगों को। क्योंकि बुरा वक्त है इस वक्त, इस मुल्क पे बुरा वक्त है, यहाँ के अवाम पे बुरा वक्त है। उनकी वजूहात पे हम नहीं पढ़ना चाहते, वजूहात पे पढ़ेंगे तो एक लंबी बहस छिड़ जाएगी। लेकिन कौन क्या बेहतर कर सकता है किसी दूसरे के लिए, ठीक है। अगर आप इस पोजीशन में हैं कि आप किसी की मदद कर सकें इन मुआशी जो बदहाली के हालात है उसमें, और अगर आप नहीं करते तो फिर आप मुसलमान अपने आप को कहें, आप अपने आप को जो है वो रोज़ेदार कहें, आप अपने आप को इबादत गुजार कहें, कुछ भी कहें, आप अपने आप को नेक नहीं कह सकते। आप नेकी के ज़िम्रे में नहीं आते फिर, अगर आप इस पोजीशन में हैं कि किसी की मदद कर सकें और आप नहीं करते। आप सब कुछ हो सकते हैं, आप नेक नहीं हो सकते। तो हमें नेक होना है, हमें नेकी करनी है ताकि इन बुरे हालात में अब कुछ संभाला दे सकें अपने लोगों को। जितना हम कर सकते हैं वो हम करें, कतरा कतरा दरिया बनता है। हो सकते हैं इन मुश्किल हालात से हम निकल। 15, 16, 17 की डेट्स याद रखें। एक्सपो सेंटर हॉल नंबर 5 ज़रूर तशरीफ़ लाएं, जहां पे हम इंतहाई सस्ती जो है प्रॉपर्टी कर रहे हैं। हम जो है कंस्ट्रक्टेड बंगला जो स्पेशल पैकेज में 38 लाख का था वो भी हम 4 लाख मज़ीद कम कर रहे हैं, 34 लाख कर रहे हैं। और प्लॉट्स तो अमेजिंग ऑफ़र है हमारी, तो उससे फ़ायदा उठाएं और खुश रहें, ये दुआ है मेरी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।